एक समय की बात है जब नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु सिंह पूछने लगे, हे कृपा निधान, धरती पर समस्त प्राणियों की मृत्यु के पश्चात स्वर्ग या नरक में किस प्रकार से तथागत जगह को स्थापित किया गया है। तब भगवान विष्णु बोले, हे मनवार, आपने जो प्रश्न हमसे किया है यह कार्य हम यमलोक के राजा यमराज को सौंप दिया गया है। समस्त पृथ्वी के मृत्यु के पश्चात जो भी प्राणियों के जीवात्मा को यमलोक में स्थान दिया जाता है। तब नारद मुनि बोले, हे कृपा निधान, तब तो स्वर्ग और नरक यह दो हिस्सों का जगह अलग अलग यों है। तब भगवान विष्णु बोल है, नारद, मनुष्य की कर्मों या समस्त प्राणी के कर्मों के हिसाब से यमराज के दरबार में न्याय के पश्चात उसे उचित स्थान दिया जाता है और नाम, साथ ही किसी विशेष नरक में भेजे गए पापियों के प्रकार पाठ से पाठ में भिन्न होते हैं। हालांकि कई धर्म ग्रंथों में 28 नरकों का वर्णन है। मृत्यु के बाद यम के दूत, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, सभी प्राणियों को यम के दरबार में लाते हैं, जहां वह प्राणियों के गुणों और अवगुणों को तौलते हैं और फैसला सुनाते हैं। पुण्य करने वालों को स्वर्ग, पापियों को इनमें से किसी एक में भेजते हैं। नरक, स्वर्ग या नरका में रहना आम तौर पर अस्थायी बताया जाता है। सजा की मात्रा समाप्त होने के बाद आत्माएं अपने गुणों के अनुसार निम्न या उच्च प्राणियों के रूप में पुनर्जन्म लेती हैं। अपवाद हिंदू दार्शनिक माधवाचार्य हैं, जो अंधंतमास में तमोलोक के शाश्वत दंड में विश्वास करते हैं। तब नारद मुनि बोले, भागवत पुराण में नरक को पृथ्वी के नीचे बताया गया है, क्या यह बात सत्य है? जब भगवान विष्णु जी बोले, नारद, आगे की कथा इस प्रकार है। पाताल के 7 लोकों और गर्भोदक महासागर के बीच जो ब्रह्मांड का तल है, यह ब्रह्मांड के दक्षिण में स्थित है। पितृलोक, जहां अग्निश्वर के नेतृत्व में मृत पूर्वज रहते हैं, भी इसी क्षेत्र में स्थित है। नरक के स्वामी यम अपने सहायकों के साथ इस क्षेत्र में रहते हैं। देवी भागवत पुराण में उल्लेख है कि नरक ब्रह्मांड का दक्षिणी भाग है, पृथ्वी के नीचे लेकिन पाताल के ऊपर। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि यह ब्रह्मांड के तल पर ब्रह्मांडीय जल के नीचे स्थित है। हिंदू महाकाव्य भी इस बात से सहमत हैं कि नरक दक्षिण में स्थित है, वह दिशा जो यम द्वारा शासित है और अक्सर मृत्यु से जुड़ी होती है। पितृलोक को यम की राजधानी माना जाता है, जहां से यम अपना न्याय करते हैं। हे कृपा निधान, आपके द्वारा आज मुझे स्वर्ग और नरक की ज्ञान का बहुमूल्य वचन मिला। भगवान विष्णु आगे की कथा सुनाते हुए जी से कहा, है मुनिवर, आगे इस प्रकार की कथा है। यम का दरबार 1800 मृत्यु के देवता यम या यमपुरुषों को नियुक्त करते हैं, जो सभी प्राणियों की आत्माओं को न्याय के लिए यम के पास लाते हैं। आम तौर पर मनुष्यों और जानवरों सहित सभी जीवित प्राणी मृत्यु के बाद यम के निवास पर जाते हैं, जहां उनका न्याय किया जाता है। हालांकि बहुत अच्छे प्राणियों को सीधे स्वर्ग ले जाया जाता है। दान के प्रति समर्पित लोग, विशेष रूप से अन्न दान करने वाले और शाश्वत सत्यवक्ता यम के न्यायालय के न्याय से बच जाते हैं। अपने प्राणों की आहुति देने वाले युद्धवीरों और कुरुक्षेत्र जैसे पवित्र स्थानों पर मरने वाले लोगों को भी यम से बचने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। जिन्हें मोक्ष मिलता है वे यमदूतों के चंगुल से भी बच जाते हैं। जो लोग उदार और तपस्वी हैं, उन्हें न्याय के लिए नरक में प्रवेश करते समय प्राथमिकता दी जाती है। दीप दान करने वालों के लिए रास्ता रोशन किया जाता है, जबकि धार्मिक उपवास करने वालों को मोर और हंस ले जाते हैं। तब महर्षि नारद जी बोले, धर्मराज, यमलोक के राजा नियम को यह न्याय करने का अधिकार आप ही ने दिया होगा। तब भगवान विष्णु, हाँ मुनिवर, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आगे की कथा को और बढ़ते हुए भगवान विष्णु जी बोले, न्याय के देवता के रूप में यम को धर्म राजा कहा जाता है। यम पुण्यात्माओं को स्वर्ग की विलासिता का आनंद लेने के लिए स्वर्ग भेजते हैं। वह मृतकों की बुराइयों का भी आकलन करता है और निर्णय देता है,
उन्हें उनके पापों की गंभीरता और प्रकृति के अनुरूप सजा के रूप में उचित नरक में भेजता है। एक व्यक्ति संसार, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म का चक्र से मुक्त नहीं होता है और स्वर्ग में उसके निर्धारित सुख या नरक में सजा समाप्त होने के बाद उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। और भगवान विष्णु आगे और कथा को बोलते हैं। यम की सहायता उनके मंत्री चित्रगुप्त करते हैं, जो प्रत्येक जीवित प्राणी के सभी अच्छे और बुरे कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं। यमदूतों को विभिन्न नरकों में पापियों को दंड देने का काम भी सौंपा गया है। संख्या और नाम। कुल मिलाकर नरक को कई नामों से जाना जाता है, जिससे पता चलता है कि यह यम का क्षेत्र है। यमालय, यमलोक, यमसदन और यमलोकाय का अर्थ है यम का निवास। यमक्षय, यम का अक्षय और इसके समकक्ष जैसे वैवस्वतक्षय, क्षय शब्द के लिए यमक का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ निवास या विनाश हो सकता है। इसे संयमनी भी कहा जाता है, जहां केवल सत्य बोला जाता है और कमजोर ताकतवर को पीड़ा देते हैं। मृत्युलोकाय, मृत्यु या मृतकों की दुनिया और भूतों के राजा का शहर प्रेतराजपुरा। नारद जी बोले, अग्नि पुराण में केवल 4 नरकों का उल्लेख है। ऐसा क्यों? तब भगवान विष्णु जी बोले, नारद, कुछ ग्रंथों में 7 नरकों का उल्लेख है। पूत, निःसंतान के लिए, अवीची, तरंगहीन, पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करने वालों के लिए, समहता, परित्यक्त, दुष्ट प्राणियों के लिए, तमिस्र, अंधकार, जहां नरक का अंधेरा शुरू होता है, ऋजिषा, निष्कासित, जहां नरक की पीड़ा शुरू होती है, कुद्मला, कुष्ठ, उन लोगों के लिए सबसे खराब नरक जो पुनर्जन्म लेने वाले हैं, और काकोला, काला जहर, अथाह गड्ढा, उन लोगों के लिए जो अनंत काल तक नरक की निंदा करते हैं और पुनर्जन्म का कोई मौका नहीं है। मनुस्मृति में 21 नरकों का उल्लेख है। तमिस्र, अंधतामिस्र, महारौरव, रौरव, कालसूत्र, महानारक, संजीवन, महाविची, तपन, संप्राप्तन, संहत, सकाकोला, कुड़माला, पुतिमृतिका, लोहाशंकु, ऋजिषा, पथाना, वैतरणी, सलमाली, असिपत्रवन और लोहदारक। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी 21 की सूची दी गई है। तमिस्रा, लोहाशंकु, महानिर्या, सलामाली, रौरव, कुड़माला, पुतिमृतिका, कलासूत्रका, संघता, लोहितोड़ा, सविशा, संप्रतिपना, महानारक, काकोला, संजीवन, महापथ, अवीची, अंधतामिस्र, कुंभीपाका, असिपत्रवन और तपन। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और देवी भागवत पुराण में 28 नरकों का वर्णन किया गया है। हालांकि वे यह कहकर विवरण समाप्त करते हैं। कब तब नारद मुनि बोले, हे प्रभु, आज आपके द्वारा यह ज्ञान की बातें सुनकर मेरा जीवन धन्य हुआ और साथ ही मानव कल्याणकारी के लिए आपने जो व्यवस्था स्थापित किया है, यह बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यह संदेश अब मैं जाकर के समस्त मानव या संसार के अन्य जीवों को संदेश देता कि जब तक जिंदगी है हमेशा सत्य की मार्ग में या पुण्य कार्य करना चाहिए, ताकि हमें स्वर्ग लोक में जगह प्राप्त हो। यह कहकर नारद मुनि कितने लोग प्रस्थान किया। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर जो पर क्लिक करें। हम आपके लिए ऐसी रोचक कहानी व ज्ञानवर्धक बातें लाते रहेंगे। यहाँ हमारे रहस्यमय चैनल को जरूर सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों। आगे की कहानी दूसरी भाग में सुनाया जाएगा।